दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री के यूनिट 4 से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने के लिए क्या क्या कंडीशन है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के क्या बेनिफिट है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। In 1920, Latimer and Rodebush introduced the idea of hydrogen bond to explain the nature of association in liquid state of substance like water, hydrogen fluoride, ammonia and formic acid। तो आपको बता दें कि 1920 में लैटिमर और रोडबस ने वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड, अमोनिया और फार्मिक अम्ल आदि जैसे पदार्थों की तरल अवस्था में एक विशेष प्रकार के एसोसिएशन यानी कि जुड़ाव को देखा और उसे इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड नाम दिया। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड को डिफाइन कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक attractive force between the covalent bonded hydrogen atom of one molecule and an electronegative atom such as फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब है कि जब कोई हाइड्रोजन कोवैलेंटली बॉन्डेड होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसा कि आप मॉलिक्यूल ए में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो मॉलिक्यूल ए में जो हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब इस कोवैलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन का किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक विशेष प्रकार का वीक बॉन्ड बनाता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि मॉलिक्यूल ए में जो हाइड्रोजन है कोवैलेंटली जुड़ा हुआ है फ्लोरीन से। अब ये दूसरे मॉलिक्यूल के फ्लोरीन के साथ एक वीक बॉन्ड बना रहा है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड को हम इस तरह से डॉटेड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसा कि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डेफिनेशन में देख सकते हैं कि इसमें दो कंडीशन होते हैं। एक बात बोला हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड का और दूसरा बोला हुआ है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर हम बात करें पहले कंडीशन की, हाइड्रोजन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन इन ए मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डिफिनीशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें बताता है कि हाइड्रोजन जो है वो किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन इत्यादि के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, अमोनिया में नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ और यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फर्स्ट रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड, वाटर और अमोनिया तीनों में हाइड्रोजन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए पहला कंडीशन है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डिफिनीशन का जो सेकंड कंडीशन है, जो दूसरा एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा वो ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसमें कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है कि ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचे। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ये सभी ऐसे एटम हैं जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होती है और इसी वजह से इनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और साथ ही साथ देखें तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सभी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम इन्हें इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी कहते हैं और इसी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो नियर बाई हाइड्रोजन है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं। तो स्क्रीन पर आप हाइड्रोजन फ्लोराइड के दो मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा कि मॉलिक्यूल ए में देख सकते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो फर्स्ट कंडीशन है वो कहता है कि जो हाइड्रोजन है कोवैलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। तो मॉलिक्यूल ए में देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है अपने से बहुत अधिक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि हाइड्रोजन के नियर बाई ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए
जिसमें कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पर आप मॉलिक्यूल बी में देख सकते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड में जो फ्लोरीन है इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यह एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अब इस वजह से ही यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फ्लोरीन है वो अट्रैक्ट करेगा मॉलिक्यूल ए के हाइड्रोजन को, जिसकी वजह से इनके बीच एक बॉन्डिंग क्रिएट होगी और वो बॉन्डिंग कहलाएगी हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड को इस तरह से डॉटेड लाइन से हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह आप अमोनिया में भी देख सकते हैं कि अमोनिया में जो हाइड्रोजन है वह दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन के पास आप देख सकते हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यूजुअली ए हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होती है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की जाती है, जबकि जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसे हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सेकेंड है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यदि हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज बिटवीन 2 और मोर सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल when combined together to form a dimer or polymer respectively and lead to a phenomenon called association। तो जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है ये 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के या अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल के बीच होता है और जब 2 मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो डाइमर, 2 से अधिक जुड़ते हैं तो पॉलीमर कहलाता है। जैसा कि आप अमोनिया के मॉलिक्यूल में देख सकते हैं कि यहाँ पर अमोनिया के 3 मॉलिक्यूल हैं और तीनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि जो वाटर है, वाटर में एक वाटर मॉलिक्यूल अपने साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। जैसा कि आप सेंटर में देख सकते हैं कि वाटर का एक मॉलिक्यूल है और इसमें 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से बहुत कम है, इसलिए यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और दोनों हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये दोनों हाइड्रोजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे की ओर। अब ये जो ऑक्सीजन है जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जैसा कि आप ऊपर की ओर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत अधिक होती है और इसके साथ साथ इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी भी बहुत अधिक होती है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑकर विद इन 2 एटम्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल एंड लीड टू द फिनोमिनन इज कॉल्ड कीलेशन। तो जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वह एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच होता है और इसे हम कहते हैं कीलेशन। और इस तरह का जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है, जो कि प्रायः 6 या फिर 5 रिंग वाले मॉलिक्यूल होते हैं। तो आइए हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थोनाइट्रोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि बेंजीन रिंग के साथ अल्कोहल और दूसरा नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो अल्कोहल में जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रो ग्रुप के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है एक ही मॉलिक्यूल के 2 एटम के बीच बन रहा है। अब यदि आप पैरा नाइट्रोफिनॉल में देखें तो पैरा नाइट्रोफिनॉल में आप देखेंगे कि ऊपर की ओर OH है और नीचे की ओर नाइट्रो समूह है। तो इस केस में आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। इसका रीज़न ये है कि जो OH ग्रुप है वह NO2 ग्रुप से काफ़ी दूर है, इसलिए यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसा कि सैल्सल्डिहाइड है। पीछे मैंने आर्थोनाइट्रोफिनॉल के बारे में ऑलरेडी बता रखा है। तो जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है
ये बॉइलिंग पॉइंट को कम करती हैं और साथ ही साथ वाटर में सॉल्युबिलिटी को कम कर देती हैं। और आपको ये भी बता दें कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है यह वीकर होता है देन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की क्या बेनिफिट है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ करते हैं। खासकर जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उनमें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं, जबकि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाते हैं। वही अगर हम दूसरे एप्लीकेशन को देखें तो जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। अब यदि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो सॉल्युबिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। यदि इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है। इसके अलावा हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि ये अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, इन सभी स्पेक्ट्रम के जो बैंड के पोजीशन है यह उसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सोप और डिटर्जेंट के जो क्लीनिंग एक्शन है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट्स में आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ डीएनए के डबल हेलिक्स में आपको हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये था हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ आज का वीडियो। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।